ये वीडियो वर्नियर क्लिपर के रिलेटेड है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि इस वर्नियर क्लिपर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। अगर हमारे पास कोई भी स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल बॉडी है, उसका अगर हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है तो हम वर्नियर क्लिपर का इस्तेमाल करते हैं। साथ में मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जो वर्नियर क्लिपर है ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको एक फ्रेंच के मैथमेटिशियन पेरी वर्नियर ने इन्वेंट किया। पेरी वर्नियर के इन्वेंट करने के बाद इसका नाम वर्नियर क्लिपर रखा गया। सबसे पहले हम इसके जो मेन पार्ट्स हैं उसके बारे में देखेंगे। हमारे पास ये जो स्केल है इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। ये जो मेन स्केल है 0 से स्टार्ट होती है अप टू 15 सेंटीमीटर तक है ये। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड स्केल है, इस सेकंड स्केल को हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। इस वर्नियर स्केल के हमारे पास टोटल 10 पार्ट्स हैं। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं, हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ जॉज हैं। जो ये वाले जो इसके जॉज हैं ये यूज होते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इंटरनल डायमीटर ऑफ द बीकर या फिर इंटरनल डायमीटर ऑफ एनी पाइप। और उसके बाद ये वाले जो जॉज हैं इनको हम यूज करते हैं डायमीटर, आउटर डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए, इसको इनर डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए। और ये वाले जो जॉज हैं यूज होते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ एनी स्फेरिकल बॉडी। जिस तरीके से अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे, अगर इसका एक्सटर्नल डायमीटर अगर हमने फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हमने रखना है। उसके बाद अगर हमने लिक्विड की डेप्थ को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम इस स्केल का इस्तेमाल करेंगे। लिक्विड के अंदर इस स्केल को इंसर्ट करेंगे तो हम रीडिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस वन स्केल एंड दिस वन स्केल एंड यहाँ पे ये हमारे पास वर्नियर स्केल है। और यहाँ पे ये जो व्हील दिया गया है इस वर्नियर स्केल को इस मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करने के लिए ये वाला व्हील यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे ये व्हील आपको दिखाई दे रहा है, इस व्हील को हमने रिवॉल्व करना है इन ऑर्डर टू फिक्स दिस वर्नियर स्केल ऑन दिस मेन स्केल। जिस वक्त हमें रीडिंग लेनी होती है किसी बॉडी को यहाँ पे फिक्स करने के बाद हमने रीडिंग यहाँ पे लेनी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा घुमाते हैं ताकि हम क्या कर दें, इसको फिक्स कर दें। इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास रहता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इस वर्नियर क्लिपर का। वर्नियर क्लिपर के लीस्ट काउंट को हम वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पे बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। यहां पे वर्नियर स्केल का जो यहां पे 0 है, फर्स्ट जो पॉइंट है 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। अगर ये 0 इसके 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर क्लिपर जो है इसका 0 एरर है इसके अंदर। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या देखना है, गौर से देखिए कि यहाँ की इसकी जो 10 डिवीजन्स हैं, हमारी जो वर्नियर स्केल की जो 10 डिवीजन्स हैं ये 9th डिवीजन के साथ मैच कर रहे हैं। इसकी 10 डिवीजन्स और इसकी 9 डिवीजन बराबर है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए हमें कि इसकी 10 डिवीजन और हमारी मेन स्केल की जो 9 डिवीजन है उसके बराबर है। ये चीज क्लियर है। देखिए अब हमने क्या करना है, आपको वर्नियर कांस्टेंट निकालने के लिए जो फार्मूला है वो आपका रहता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे 10 वर्नियर स्केल जो डिवीजन हैं वो किसके बराबर हैं, 9 मेन स्केल डिवीजन के। तो हमारे पास जो एक वर्नियर स्केल जो डिवीजन होगा वो 9/10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। अब हमें क्या करना है, इसको यहां पे पुट करना है। वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1
वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन, 9/10 मेन स्केल डिवीजन, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 9/10 मेन स्केल डिवीजन, दैट इज इक्वल टू 1/10 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू 1/10 इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन। अब हमने देखना है कि 1 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 1 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है, वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को डिवाइड किया हुआ है 10 पार्ट्स में, इसको डिवाइड किया हुआ है 10 पार्ट्स में। इसका मतलब 1 मेन स्केल की जो डिवीजन है वो 1 mm के बराबर है, बिकॉज 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के बराबर है। इसमें जो एक डिवीजन होगी वो 1 mm के बराबर है। मतलब इसका जो लीस्ट काउंट है, सबसे जो छोटा काउंट है इस स्केल का, वो 1 mm के बराबर है। हमने क्या किया, दैट इज इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई बाई 1 mm, दैट विल बी इक्वल टू 0.1 mm। वर्नियर कांस्टेंट हमारा 0.1 mm के बराबर है। अगर वर्नियर कांस्टेंट को आपने सेंटीमीटर में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास थी कि हमें लीस्ट काउंट निकालना है, वर्नियर कांस्टेंट जो हमें निकालना है वो किसके बराबर है, 0.01 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन पार्ट है कि किसी स्फेरिकल बॉडी का जो डायमीटर हमें निकालना है वो हम निकालेंगे। वर्नियर क्लिपर का जो वर्नियर कांस्टेंट था या फिर जो लीस्ट काउंट है वो हमने निकाला, इसकी वैल्यू है 0.01 सेंटीमीटर। अब इसमें इस एक्सपेरिमेंट में जो मेन पार्ट है हमारा वो ये है कि अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल बॉडी है, उस स्फेरिकल बॉडी का हम एक्सटर्नल डायमीटर कैसे निकालेंगे, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये है हमारे पास कोई स्फेरिकल बॉडी, इस स्फेरिकल बॉडी को हम इन बिटवीन 2 जाज लाते हैं और यहाँ से इस व्हील को हम यहाँ से तो रिवॉल्व करते हैं, इतना रिवॉल्व करते हैं कि हम इसको बिल्कुल इस स्फेरिकल बॉडी को ऐसे करके पकड़ते हैं। जब हमें ये पता चला कि इसके बाद ये व्हील आगे रिवॉल्व नहीं करेगा तो हमने इसको छोड़ा और इस स्फेरिकल बॉडी को यहाँ से बाहर निकाल लिया। अब हमने क्या करनी है, यहाँ से रीडिंग फाइंड आउट करनी है। रीडिंग के लिए क्या करना है, हमने ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है, जो वर्नियर स्केल का जो 0 है, वर्नियर स्केल की जो फर्स्ट वाली जो लाइन है जिसको हम 0 वाली लाइन बोलते हैं, वो कोइंसाइड कर रही है या बिल्कुल पास है किसके, 1.8 और 1.9। बड़ी बारीकी से देखना पड़ेगा इसको, 1.8 या 1.9, 1.9 के साथ ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। 1.9 के साथ है, लेकिन 1.9 से थोड़ा सा पहले है, तो इसलिए हमें कौन सी लेनी है, 1.8 हम लेंगे, 1.8 लेंगे। ठीक है जी, हम यहां पे 1.8 लेंगे मेन स्केल की रीडिंग। फर्स्ट वाला जो हम ले रहे हैं इसमें 1.8 मेन स्केल की रीडिंग। यहां पे आपने देखा कि ये बिल्कुल 1.9 के पास था, बिल्कुल 1.9 के पास था, लेकिन जो उससे जो पहली लाइन है आपने उसको कंसीडर करना है, इसलिए हमने 1.8 लिया। तो अब हमें क्या लेना है, वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी है। वर्नियर स्केल की रीडिंग आपने बहुत ध्यान से लेनी है। कैसे ध्यान से लेनी है कि मेन स्केल की जो रीडिंग है, मेन स्केल की जो रीडिंग है, ऐसी कौन सी लाइन है जो कोइंसाइड कर रही है वर्नियर स्केल के साथ, बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। हम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, लाइन है ये 6th वाली जो लाइन है, ये कंप्लीटली कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ। 6th वाली जो लाइन, जब 6th लाइन कर रही है तो आपने यहां पे क्या लिखना है,
6 लिखना है, यहां पे 6। अब आपको क्या करना है, वर्नियर स्केल की रीडिंग को 6 को मल्टीप्लाई करना है आपने लीस्ट काउंट के साथ, वो आपका रहेगा 0.01। जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 0.06। अब फाइनल डायमीटर निकालने के लिए आपने इस n को ऐड करना है इस x में, मेन स्केल की रीडिंग को आपने इसके साथ ऐड करना है, तो आपके पास रहेगा 1.86। 1.86 सेंटीमीटर जो है वो डायामीटर है, 1.86 सेंटीमीटर जो है डायामीटर है इस स्फेरिकल बॉडी का। हमने ये एक रीडिंग ली है, हम एक रीडिंग और लेंगे। हम एक रीडिंग और लेंगे। देखिए, पहले हमने ऐसे ली थी, तो अब हम ऐसे लेंगे। पहले हमने दूसरे तरीके से ली थी, तो अब हम इसको ऐसे करके लेंगे। ये हो गया। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि मेन स्केल रीडिंग क्या है। मेन स्केल रीडिंग जब हम देखते हैं तो यहां पे आ रही है 1.8। कितनी आ गई? 1.8। सेकंड वाली रीडिंग भी मेन स्केल रीडिंग 1.8 है। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग हम देखेंगे क्या है। वर्नियर स्केल की रीडिंग कौन सी इसके साथ बराबर कोइंसाइड कर रही है, तो वो हम देखेंगे कि 1.8 वाली जो लाइन है, 8 वाली लाइन कंप्लीटली कोइंसाइड कर रही है। आपने 8 लिखा यहां पे। अब आपको क्या करना है, 8 मल्टीप्लाई बाई 0.01, दैट विल बी इक्वल टू 0.08। अब इसको आपको ऐड करना होगा यहां पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.88 सेंटीमीटर। 2 रीडिंग्स हो गई। अब हमने क्या करना है, एक और रीडिंग लेनी है। एक और रीडिंग लेते हैं। अब वो रीडिंग हम इन सच वे ले लेते हैं, ऐसे करके। ये आ गई, ऐसे करके लेंगे, बॉडी को बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारी रीडिंग 1.9 के साथ कोइंसाइड कर रही है, 1.9 के साथ 1.9। मेन स्केल की जो रीडिंग है आपकी 0 वर्नियर स्केल की 1.9 के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो आप करोगे 1.9। अब ऐसी कौन सी लाइन है वर्नियर स्केल की जो मेन स्केल की इसके साथ कंप्लीटली मैच खा रहे, कंप्लीटली बराबर है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये 7 वाली बिल्कुल बराबर है। आप यहां पे 7 लिखेंगे। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 0.01, दैट विल बी इक्वल टू 0.07, और जब हम इसमें ऐड करेंगे तो 1.97 के बराबर आएगा। अब हमें क्या करना है, इसका मीन लेना है। 1.86 प्लस 1.88 प्लस 1.97 डिवाइडेड बाई 3, दैट इक्वल टू, इनको हम ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई हम 3 करेंगे, जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, डायमीटर ऑफ दिस वेरी स्फेरिकल बॉडी। अब देखिए, ये तो हमारे पास सेंटीमीटर में ये डायमीटर हमारे पास आ गए, लेकिन हमें एक चीज देखनी है कि अगर हमारे इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर इस डिवाइस के अंदर अगर एरर है, अगर नेगेटिव एरर है वो भी आपने देखना है, अगर पॉजिटिव एरर है अगर वो भी आपने देखना है। लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं कि हमारा जो 0 है बिल्कुल इस फर्स्ट लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए हमारे इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इस डिवाइस के अंदर किसी भी किस्म का एरर नहीं है, इसलिए हमें यहां पे एरर निकालने की जरूरत नहीं है। ओनली आपको 2 स्टेप याद रखने हैं। पहले स्टेप में आपको लीस्ट काउंट निकालना है जो कि 0.01 सेंटीमीटर के बराबर है, और दूसरे स्टेप में आपने मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की रीडिंग लेके लीस्ट काउंट आपने निकाला है, तो आप क्या करेंगे, डायमीटर आराम से निकाल पाएंगे। थैंक यू।